Good morning, students. Today's subject is grammar, and this is chapter number 14. And the name of the chapter is pronoun. In the earlier lecture, we learned about what is article, is, am, a, an, and the. Now today we go through the chapter number 14, that is pronoun. Now what is pronoun? Before starting pronoun, it is very important that you know what is noun. अब नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग्स, मीन्स कोई भी जगह का नाम, कोई भी थिंग्स के नाम, जैसे पेंसिल, रबड़, वो क्या होते हैं? थिंग्स. पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग अपने होते हैं. एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स. प्लेस मीन्स कोई भी जगह का नाम, वो सारा क्या होता है? नाउन. अब हम प्रोनाउन कहाँ यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ नाउन? जैसे दिया होगा राम, तो राम के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? इंस्टेड ऑफ राम हम क्या लिखेंगे? उस सेंटेंस में ही लिखेंगे. जैसे कोई गर्ल का नाम होगा तो हम शी लिखेंगे. अगर कोई बॉय है तो हम ही और हिम यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? ही और हिम. और कोई गर्ल होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? सी और हर. गर्ल मीन्स मदर का भी कुछ भी दिया हो, कोई आंट के बारे में दिया हो, कोई ग्रैंड मदर के बारे में दिया हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे उस सेंटेंस में? सी एंड हर. जैसे दिया हो सीता इज़ राइटिंग, सीता सीइंग वेल, सीता इज़ प्लेइंग. तो फर्स्ट टाइम तो हम सीता रहने देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो सेंटेंस हम क्या करेंगे? सी यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? सी. और हर यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. Ravi has not come to school today. Ravi is not well. Ravi visited the doctor yesterday. The doctor gave Ravi medicine. Ravi feels that if Ravi takes the medicines regularly, Ravi will recover soon. देखो अब इसमें क्या दिया हुआ है? Ravi has not come to school today, यानी कि रवि आज स्कूल नहीं आया. क्यों नहीं आया? Why? Ravi is not well, यानी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है. रवि विजिटेड द डॉक्टर येस्टरडे, वो कल डॉक्टर के पास गया था. द डॉक्टर गेव रवि मेडिसिन, डॉक्टर ने रवि को क्या दिया? मेडिसिन दिया. अब इस सेंटेंस में अगेन एंड अगेन कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? रवि. व्हाट इज रिपीटिंग? रवि. एंड रवि इज अ बॉय. ये क्या है? बॉय का नाम है. तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इंस्टेड ऑफ रवि वी यूज़ हियर ही. क्या यूज़ करेंगे हम? ही. ही इज़ नॉट वेल. He visited the doctor yesterday. The doctor gave him. अब हम क्या यूज़ करेंगे? him. The doctor gave him medicine. Ravi feels that if he takes the medicine regularly, he will recover soon. He will recover soon. क्या यूज़ करेंगे हम? ही और हिम. अगर इसके जगह इंस्टेड ऑफ रवि अगर कोई गर्ल का नाम होता तो हम क्या यूज़ करते? शी और हिम, सॉरी हर. ओके, नाउ सी. द नाउन रवि हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ही एंड हिम. अभी मैंने आपको समझाया है ना, रवि की प्लेस पे हमने रिप्लेस यूज़ किया. हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया? इंस्टेड ऑफ रवि वी आर यूजिंग ही एंड हिम. ही एंड हिम आर प्रोनाउन. प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर इन प्लेस ऑफ ए नाउन. नाउन के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन. अ प्रोनाउन मेक्स अ सेंटेंस सिंपलियर एंड शॉर्टर, यानी कि सैम्पल सेंटेंस कैसा हो जाता है? सिंपल हो जाता है. इट इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. एग्जाम्पल he, she, it, they. Let us understand the correct of it. The donkey fell down because the donkey was tired. अब अगर वापस हम द डोंकी लिखा तो द डोंकी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? ईट. ईट हम कब यूज़ करते हैं? जब भी कोई एनिमल्स के बारे में दिया हो और हमें नहीं पता हो मेल है या फीमेल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट. क्या यूज़ करेंगे? इट. और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इट. प्रोनाउन इट हैज़ रिप्लेस टू वर्ड्स द डोंकी एंड डोंकी. अब ये सारे प्रोनाउन है, आपको लर्न करना है. आई, मी, वी, अस. आई मतलब जब आप खुद सिंगल होते हैं तो मी यानी कि खुद. वी मतलब जब अपने सारे होते हैं. अस यानी कि अपने खुद के ऊपर, तभी भी अस आएगा, अपने 2-3 जन होंगे. ही और हिम. ही और हिम किसके यूज होता है? बॉयज़ के लिए. किसके लिए? बॉयज़ के लिए. नेक्स्ट किया इट. इट मैंने आपको बताया एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. और इट हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें ये पता नहीं होगा इधर ये मेल है कि फीमेल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट. यू मतलब आप. सी एंड हर यूज फॉर गर्ल. दे एंड धैम. नाउ अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको क्या अंडरलाइन करना है? प्रोनाउन को. ओके. सीता टोल्ड गीता डैट सी शुड वर्क हार्ड. अब इसमें सीता एंड गीता, अब उसकी जगह हमने क्या यूज़ किया? इंस्टेड ऑफ सीता एंड गीता व्हाट इज देयर इन द सेंटेंस? देयर इज अ सी. सो सी इज अ प्रोनाउन. Rima mother told her
टू रेस्ट आफ्टर स्कूल आवर्स, मैंने आपको कहा ना शी एंड हर, तो हर इज ऑल्सो ए प्रोनाउन। द मूवी वॉज फ्लॉप बिकॉज इट वॉज बोरिंग, मैंने आपको कहा ना ईट किसके लिए भी यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो मूवी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। सी इज लिविंग द स्कूल बिकॉज फादर इज गेटिंग ट्रांसफर, तो यहाँ पे ना हर मिसिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आपके बुक में लिखा हो तो ठीक है, वरना आप यू हैव टू राइट हियर HER हर, एंड हर इज अ pronoun. What is her is a pronoun, because in this sentence they are talking about a single girl, she is talking about a girl, that is she, so we have to use her. Now come to the fifth one. The boys are shouting because they have won the basket match. Which are the pronouns? I, we, us, they, them, he, she, it, she, so they is your pronoun. Mona and Malini went to the zoo, but they क्या है हमारा pronoun, they had come to back because it was closed, it क्या है हमारा pronoun है, वो लोग वापस क्या हो गए, zoo is a non living thing, so you have to use here it, और animals के बारे में भी बात करिए। The teacher told the pupils to be attentive as he would be teaching a new lesson. टीचर ने बोला pupils means students, you have to take आपको क्लास में ध्यान देना है क्योंकि न्यू लेसन में सिखा रही, नया लेसन सिखा रही हूँ। So she is a pronoun, underline it. Shalini wore the dress she bought from the market. The Shalini is a girl, so here they use she, so she is a pronoun. The deer whimpered because it was badly wounded. Wounded मतलब चोट लगना, वो क्या हो गई, एकदम हताश हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसको चोट लगा। अब डियर है, अब एनिमल्स की बात की तो क्या है, इट इज अ प्रोनाउन। रस्किन बॉन्ड इज अ राइटर, ही हैज़ रिटर्न मैनी स्टोरीज, उन्होंने क्या करा, बहुत सारी स्टोरी लिखी। रस्किन बॉन्ड इज अ राइटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही, क्योंकि ये क्या है, मैन है, तो हम क्या, ही इज योर प्रोनाउन। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। Rewrite the following passage by replacing the underlined words with pronoun given in the bracket. यानी कि हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है। अब आपको कहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, जो भी वर्ड में अंडरलाइन किया है उसे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोनाउन। याद रखना, जब भी कोई गर्ल की बात की हो तो शी और हर यूज़ करेंगे। इफ़ द सेंटेंस बेस्ड ऑन बॉयज़ यू हैव टू यूज़ ही और हिम। इफ द सेंटेंस बेस्ड ऑन, if the sentence depends upon the animals you have to eat. If the sentence is non-living thing you have to use eat. Okay, so in this paragraph you have to only use she, he, him and it. Okay, you don't have to use they or them. Okay, now come to the exercise. Tommy the dog wanted to grow horns like Gory the cow. Actually one day Tommy ran after Gory. आपको सिर्फ अंडरलाइन वाले भी ही चेंज करना है। ओके, सो गौरी इज अ गर्ल, दे आर टॉकिंग अबाउट अगेन गौरी, सो यू हैव टू राइट हियर सी। टू वर्ड्स टॉमी इज अ, सो यू हैव टू यूज हिम। टॉमी द डॉग, सो यू हैव टू राइट हियर हिम। That night टॉमी वेंट टू इंडिया गेट विथ हिज मास्टर, वो कहाँ गए, इंडिया गेट गए, किसके साथ गया, मास्टर के साथ। टॉमी सॉ ए हेयर बैंड विथ 2 रेड हॉर्न्स फिक्स्ड ऑन द हेयर बैंड। हेयर बैंड पे क्या था, 2 हॉर्न्स से, सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो यू हैव टू यूज इट। टॉमी लव्ड द आइडिया, अगेन टॉमी पे अंडरलाइन, सो यू हैव टू राइट ही वैग्ड हिज टेल, यानी कि टेल को यहाँ से यहाँ हिलाया, एंड पुल्ड हिज मास्टर शर्ट टिल। टॉमी एंड हिज मास्टर इज द वेंडर सेलिंग हेयर बैंड्स, वो उसको मास्टर के शर्ट को खींच कर, उसने क्या करा, खींच के कहाँ ले गया, वेंडर के पास जहाँ पे वो हेयर बैंड मिल रहा था, तो टॉमी है यहाँ, सो यू हैव टू राइट हियर ही। टॉमी मास्टर फिक्स द हेयर बैंड ऑन हीज हेड, टॉमी के मास्टर ने क्या किया, उसके सिर पे वो हेयर बैंड लगा दिया। टॉमी गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक द नेक्स्ट डे, अगेन टॉमी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही रैन आफ्टर गौरी, सो गौरी इज अ गर्ल, सो यू हैव टू राइट सी। सो टॉमी एंड रन अवे, वो क्या करा, वापस उसको देख के आ गए। नाउ सी अनदर एक्सरसाइज। In this exercise you have to use mind. Your, our, his, her, theirs are called possessive pronoun because they show that something belonging to somebody, यानी कि ये चीज़ इस इंसान का है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, mine, your. What do you have to use? You have to use mine, your, ours, his,
hers and theirs are called possessive pronoun. Now come to the exercise. Now see the example. The books belongs to me. जब खुद की बात की हो ना, मी हो, जब ये सेंटेंस में मी होगा तो आपको क्या लिखना होगा? माइन. क्या लिखोगे आप? माइन. ओके. बिलोंग्स टू मी, तो मी का क्या होगा? माइन. मी वी चेंज टू माइन. बिलोंग्स टू यू, यू विल चेंज टू योर्स. The book belongs to us, us will change to our. You have to learn this. The books belongs to him, him will change to his. The book belongs to her, her will change to hers, hers, her. The book belongs to them, them will change to their. These toys belongs to you all, you will change, you all will change to yours. ये आपको लर्न करना है. You change to yours, us change to our, him change to his, her change to hers, them change to their and you change to yours. ओके. ये सारे हमारे क्या हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन है. इसको हम चेंज करेंगे. मी होगा तो हमें सेंटेंस में क्या लिखना होगा? माइन. यू होगा तो योर्स, यानी कि जिस बिलोंग्स टू यानी कि वो चीज़ किसकी है वो बताता है. बिलोंग्स टू यानी किसके बिलोंग, किसके लिए वो चीज़ दिया गया है. रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग पॉजेसिव प्रोनाउन. आपको इस एक्सरसाइज में यही करना है जो मैंने एग्जांपल में सिखाया. बिलोंग्स टू हिम, तो बाकी सब सेंटेंस तो अब इसमें क्या है? बिलोंग्स टू हर, पहले अंडरलाइन करो. बिलोंग्स टू धैम, बिलोंग्स टू मी. द गिफ्ट इज फॉर यू, यू चेंज टू योर्स. बिलोंग्स टू यू ऑल. अभी मैंने आपको सिखाया ना, हिम है तो हिम का क्या होगा? हीज. क्या होगा? हिम चेंज टू हीज, हर चेंज टू हर्स. बिलोंग्स टू धैम, तो धैम चेंज टू, देखो यहाँ पे था ना, कहाँ पे? धैम चेंज टू देयर, THEIRS, देयर. Belongs to me, me change to mine. You change to you change to yours. You all change to are yours. You, तो हम फर्स्ट वन चेंज करो. That car belongs to him. That car is belongs to क्या? him दिया तो him का क्या होगा? his. सेकेंड वन, the doll belongs to her. The doll is क्या आएगा? हर का क्या हो जाएगा? अभी आपको मैंने बताया था, HERS. क्या लिखेंगे हम? HERS, हर, यानी कि वो डॉल उसका है. द हाउस बिलोंग्स टू धैम, यानी कि दूसरे की बात करिए, वो हाउस उनके है, दूसरे का है. द हाउस इज देयर, THEIRS, देयर से आपको लर्न पढ़ना पड़ेगा चेंज करने वाला. ओके. द बैग बिलोंग्स टू मी, मी यानी कि खुद की बात आएगी तो मी का क्या होगा? माइन. द बैग इज माइन. The gift is for you, you will change to your. The gift is yours. Those pen belongs to you all, यानी कि बहुत सारों की बात करिए. those pen, this is a plural sentence. These those का those pens, PENS, pens are, यहाँ पे is नहीं आएगा क्योंकि this is a plural sentence, plural form ना, so you have to write use are yours, यानी कि ये आप लोगों का है. you all यानी कि बहुत सारे लोगों, तो हम क्या लिखेंगे? yours. ओके. इन दिस वे यू हैव टू राइट एक्सरसाइज BC in your grammar book. Now next exercise we will continue in the next lecture. It's very lengthy chapter, so we have to continue in the next lecture. Okay, so try to understand, समझो और उसे लिखो. try to understand it and write in your grammar book. page number starts from page number 43. Okay students.